अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज मैं बनाने जा रही हूँ मैंगो कस्टर्ड बिस्किट पुडिंग, जो बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़े की बनती है। और इसे जब हम ठंडा करके खाएंगे तो इसको खाने का बहुत मज़ा आएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने मीडियम साइज़ का लिया है एक आम, और आप इसे किसी भी तरह काट लें, ज़रूरी नहीं आप क्यूब्स में काटें या जैसे भी, मतलब आप इसको रफ सा काट लें। हमने इसे ब्लेंड ही करना है। यहाँ मैंने लिए हैं कैंडी बिस्किट्स 15 से 20। आप चाहें तो आप कोई भी अपने पसंद के मीठे बिस्किट यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मुझे कैंडी बिस्किट पसंद है इसलिए मैंने ये यूज़ किए हैं, और मैंने इसका फ़ाइन सा पाउडर बना लिया है, और हमें ऐसा ही पाउडर चाहिए। और अब मैंने लिया है 1.5 कप दूध, और अब इसे मैं बॉईल करूँगी मीडियम फ्लेम पे। एक बार इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और इसे बॉईल आने तक इसे कुक करूँगी मीडियम फ्लेम पे। और जब हम इसमें कस्टर्ड पाउडर डालेंगे तब हमने जो फ्लेम है उसको लो कर देना है। ये देखें इसमें बॉईल आ चुका है, और इसमें मैं 3 टेबलस्पून शुगर ऐड कर रही हूँ क्योंकि बिस्किट्स भी मीठे हैं, तो इसलिए जो मैंने शुगर है 3 टेबलस्पून डाली है। अगर आपको शुगर ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें ज़्यादा भी शुगर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपको पसंद है आप वैसे कीजिए, जैसा मीठा पसंद है, कम ज़्यादा आप इतना यूज़ करें। मैंने सिर्फ 3 टेबलस्पून यूज़ किया क्योंकि बिस्किट्स बहुत मीठे हैं इसलिए। और ये मैंने होममेड कस्टर्ड पाउडर है, इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की थी। इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। ये देखें, ये मैंने होममेड कस्टर्ड पाउडर ही यूज़ किया है। इसमें अब थोड़ा सा पानी डाल के इसे मिक्स कर लूँगी। ये देखें, इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है कि इसमें कोई लम्स ना रहे। हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये देखें, ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब मैं जो दूध बॉईल हो रहा था, अब मैं जो थोड़ा थोड़ा करके इसमें कस्टर्ड पाउडर मिक्स कर दूँगी और इसको साथ साथ मिक्स करती रहूँगी ताकि जो है वो गुठलियाँ जो हैं वो ना बनना शुरू हो जाएं। लेकिन हमने अभी इसमें मैंगो का जो पेस्ट है वो भी डालना है। मिक्स करते करते बहुत अच्छा सा हमारा जो है मिक्सचर तैयार हो जाएगा। ये देखिए, अब मैंने इसको एक बार तो मिक्स कर ली है कि जो चीनी है वो तो अच्छी तरह से हल हो चुकी थी, लेकिन फिर भी इसे मिक्स कर ली है। अब देखेंगे मैंने इसमें जो कस्टर्ड पाउडर का वो मिक्सचर था, अब मैंने वो डाल दिया और मैं मिक्स करती रहूँगी। ये देखें, ये थिक होना शुरू हो गया है, और हमने जो फ्लेम है वो लो पे ही रखना है। ये देखें, इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स करते जाना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट मैंने इसे मिक्स किया है। ये देखें, ये बहुत ही अच्छे से इसको हमने मिक्स करते जाना है। और अब हम इसमें डाल देंगे आम का पेस्ट, मैंगो पल्प, मैंगो प्यूरी, आप कुछ भी कह लें। 1 कप हम वो डाल देंगे इसमें, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसमें एक चीज़ जो है वो बिल्कुल ऑप्शनल है। आप अगर चाहें तो आप मैंगो एसेंस इसमें यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो वनीला एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो आप इसमें कुछ भी यूज़ ना करें क्योंकि जो मैंगो का फ्लेवर है, मैंगो का फ्लेवर पहले ही इसमें है। लेकिन मैंने जो है इसमें मैंगो एसेंस ऐड किया है। ये देखिए, मैंने इसमें मैंगो एसेंस ऐड किया है 1 टीस्पून। इससे जो है खुशबू मैंगो की और ज़्यादा और मज़े की आएगी। और हमने इसे अभी भी जो है लो फ्लेम पे ही कुक करते रहना है। हमने इसे अब तब तक कुक करना है जब तक कि ये अच्छा सा थिक ना हो जाए, और इसको मिक्स भी करते रहिएगा साथ साथ। देखिए, अभी भी ये पतला है। 4 मिनट तक कुक करते हैं। 4 मिनट हो चुके हैं, और ये देखें मैं तब से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर रही थी, और ये बहुत ही अच्छा सा थिक सा हमारा जो है ये बन चुका है। ये देखें, आप देख सकते हैं कि हमें इस तरह का ही चाहिए क्योंकि बहुत ही अच्छा सा थिक हो चुका है। अब मैंने एक ट्रे लिए और उसमें मैंने जो बिस्किट्स मैंने ब्लेंड किए थे, फ़ाइन सा जो पाउडर बनाया था, अब मैं उसे इसमें डाल दूँगी। सबसे पहले इसकी लेयर लगा दूँगी। अब ऊपर मैंने जो बिस्किट्स हैं वो रख दिए हैं। ये भी कैंडी बिस्किट है। मैं फिर से आपको बताती चलूँ, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, यानी कि जो कैंडी बिस्किट हैं आपके कोई भी फ्लेवर जो आपको पसंद हो, जो आपको बहुत मज़े के लगते हैं,
लेकिन वो मीठे बिस्किट होने चाहिए, आप वो यूज़ करिएगा। और यहाँ मैंने ये जो कस्टर्ड बनाया है मैंगो का, अब मैं इसमें वो डाल दूँगी और इसको अच्छी तरह से इसके ऊपर फैला दूँगी। इसके ऊपर फिर दोबारा जो लेयर है कैंडी बिस्किट की, जो मैंने उसका पाउडर बनाया था, अब वो दोबारा से उसके ऊपर लगा दूँगी और फिर से बिस्किट की लेयर। ये देखें, आप जैसे मर्ज़ी इसको सजाएं, जैसे दिल करता है इसके साथ मतलब आप करें, इसको डेकोरेट करें, ये आपकी मर्ज़ी है। और इसके ऊपर फिर हम दोबारा कस्टर्ड की लेयर लगा देंगे। अब ये देखें, यहाँ मैंने वाइट चॉकलेट यूज़ की है और इसको मैंने ग्रेट कर लिया था, मतलब इसे कद्दूकश कर लिया था। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपको चॉकलेट नहीं पसंद या आप चॉकलेट यूज़ नहीं करना चाहते तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। और ये देखें, मैंने इसको ऐसे सजा लिया है, जैसे मर्ज़ी डेकोरेट करें। यहाँ मैंने आम लिया है क्यूब्स में और इसको भी मैं इसके ऊपर डेकोरेट कर दूँगी, क्योंकि ख़ूबसूरती जो है वो तो आनी चाहिए ना, कि जो दिल है वो ललचाए खाने के लिए। ये देखें, अब इसमें मैं दोबारा से जो है वाइट चॉकलेट लगा रही हूँ और ये माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। और जब इसे हम ठंडा करेंगे तो खाने का और ही मज़ा आएगा। और कुछ मैंने पिस्ता लिया है, पिस्ते को मैंने काट लिया था स्लाइस में, अब वो इस पे डाल दिया। और ये देखें, हमारा मीठा ज़बरदस्त सा पुडिंग जो है वो तैयार हो चुकी है। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।